श्री शुकाचार्य कहते हैं, हे परीक्षित, सबसे पहले तो मैं आपको सृष्टि क्रम की कथा सुना। जब ये संसार प्रलयातीत हो जाता है और इस संसार में केवल जल ही जल होता है और कुछ नहीं होता, केवल जल होता है। और तब एक बट वृक्ष, एक बट के पत्ते के ऊपर एक नन्हा सा बालक जोर जोर से रोता है। अब वो इतना रोता है कि उसके वो रोने की जो आवाज है वो चारों दिशाओं में गूंजती है। इसी को ब्रह्मनाद भी कहते हैं। और परिणाम देखते ही देखते वही बालक चतुर्भुज स्वयं शेष साई नारायण के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वही बट का पत्ता ही स्वयं शेष का रूप धारण करके प्रकट हो जाता है। उन्हीं परमात्मा शेष साई नारायण के वामांग से माता लक्ष्मी प्रादुर्भूत होती हैं और माता लक्ष्मी उन नारायण के चरण दबाने लगती हैं और भगवान को निद्रा आ जाती है। भगवान को निद्रा आई तो भगवान सो गए और उसी समय भगवान के नाभि छिद्र से एक कमल का उदय हुआ, कमल प्रकट हुआ और उसी कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट भये। तो ब्रह्मा जी के एक ही सिर थे, लेकिन चारों ओर देखने लगे तो चार सिर हो गए। हाँ, चतुर्मुखी ब्रह्मा। कहीं कहीं प्रमाण आता है कि ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, एक को भैरव जी ने काट दिया था। तो ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ, मैं कैसे आया, कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, मेरा रूप क्या है, स्वरूप क्या है, मेरा जन्म किस कारण से हुआ है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी अनेक प्रश्न लेकर के अपने जन्म का मूल कारण ढूंढने लगे। मेरा जन्म कहाँ से हुआ, ये जानने के लिए ब्रह्मा जी उसी कमल नाल में ही प्रवेश कर दिए। हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी उस कमल नाल में प्रवेश करके अपने उत्पत्ति का उद्गम स्थान ढूंढते रहे, लेकिन स्थान न मिला तो वापस लौट के आए। और तब ब्रह्मा जी को एक शब्द सुनाई पड़ा, ता और पा। ब्रह्मा जी तप करो। तो ब्रह्मा जी ने ओमकार बीज का तप किया। हजारों वर्ष तक भयंकर तपस्या करने के बाद तब भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिया और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुना करके भगवान नारायण ने मैथुन सृष्टि के विस्तार के लिए आदेश किया। ब्रह्मा जी, मैथुन सृष्टि के निर्माण की व्यवस्था करो, मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। शुकाचार्य कहते हैं, हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी को भगवान ने कह दिया कि आप मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। ऐसा कह के भगवान चले गए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनकादिकों को बनाया, सनकादिकों को जन्म दिया, प्रकट किया। चारों भैया प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया एक काम करो, मैथुन सृष्टि में हमारा जरा सहयोग करो। चारों भैया ने कहा, पिताजी हम तो पहले भगवान का भजन करेंगे, इसके बाद ही कुछ करेंगे। पिता की बात को मना कर दिया। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, श्राप दे दिया, तुम चारों को मैं श्राप देता हूं, हमेशा तुम 5 वर्ष के बने रहो, कभी झके हो नहीं। इसलिए सनकादिक हमेशा 5 वर्ष के, लाखों वर्ष आयु बीत गई लेकिन आज भी 5 वर्ष के बालक ही बने हैं सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अब ब्रह्मा जी को जो क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के क्रोध करते ही ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोल रुद्र भगवान की जय हो। जैसी भगवान रुद्र भगवान शंकर प्रकट भय, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे पिता आदेश करो, मुझे क्या करना। शंकर जी ने कहा, मैथुन सृष्टि में जरा हमारा सहयोग करो। शंकर जी ने कहा, मैथुन की तो मैं नहीं जानता कि मैथुन सृष्टि बनेगी कि नहीं, लेकिन आपने कहा है सहयोग करना तो सृष्टि में सहयोग जरूर करूंगा। बोले ठीक है, करो। अब शंकर जी लगे सृष्टि करने लगे, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी सागनी बनाने। ब्रह्मा जी ने देखा तो दौड़ के आए, मना किया, रुको रुको रुको, क्या हुआ। बोले ये बताओ, अभी हमने मनुष्य का निर्माण शुरू भी नहीं किया, मनुष्य को खाने वाले पहले आ गए। पता चली इधर हम आदमी बनाते जाएंगे, मनुष्य बनाते जाएंगे, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी सागनी सब उनको निपटाते जाएंगे, ये ठीक है, रुक जाओ। शंकर जी ने कहा तो क्या करें। बोले जाओ भजन करो। कहाँ। बोले कैलाश चले जाओ। शंकर जी कैलाश पे गए, भगवान का भजन शुरू कर दिया। अब 10 प्रकार की सृष्टि, 10 प्रकृति जिसे भी कहते हैं,
जो प्रकृतियों का संरक्षण करने वाले हैं, ऐसे 10 ऋषियों का निर्माण किया, जिसमें नारद जी भी आते हैं। निवेदन किया ब्रह्मा जी ने कि सृष्टि करो, मैथुन सृष्टि में सहयोग करो। सबने हाथ खड़े कर दिए, पिताजी पहले कुछ भजन हो जाए फिर सृष्टि करेंगे। आपका आदेश सिर माथे पे, लेकिन कुछ भजन हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने फिर अपने ही शरीर के 2 भाग बनाए, बाएं भाग को स्त्री और दाहिने भाग को पुरुष। बाएं भाग से देवी शतरूपा और दाहिने भाग से महाराज मनु का निर्माण किया। दोनों का विवाह करा दिया और निवेदन किया जाकर के सृष्टि निर्माण करो, मैथुन सृष्टि में सहयोग करो।